नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे। और आज हम देखेंगे एक बेहतरीन सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है आपको आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा। आप उसे पहले सॉल्व करिए, अपनी मेथड जो भी आप मेथड उसमें यूज करना चाहते हैं उसके थ्रू आप उसे सॉल्व करिए और फिर चेक करिए आपका आंसर सही है या नहीं, खासकर आपकी अप्रोच सही है या नहीं। क्योंकि आंसर तो आपका सही हो सकता है, अप्रोच अगर आपकी सही होगी तो एग्जाम में आप उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाओगे, फटाफट सॉल्व कर पाओगे और आपके आंसर भी राइट आएंगे। आपको नेगेटिव मार्किंग फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करिए और उसके बाद चेक करिए आपका आंसर क्या है। जो क्वेश्चन है वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 9 पर्सन A, B, C, P, Q, R, X, Y and Z were born on different dates. Example 1, 2, 3 of months either March, April और May। ठीक है, मार्च, फिर अप्रैल और फिर मई, ये बताया गया है। इसके बाद बोला गया है 1, 2, 3, 1, 2, 3, देन 1, 2, 3, देन 1, 2, 3। अब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपकी अलग अलग मेथड्स हो सकती हैं। कोई इस तरीके से सॉल्व करता है, मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर यहां लिख दिया 1, 2, 3 और इस तरीके से इसे बॉक्स टाइप में सॉल्व कर लेते हैं। तो सबकी अपनी अपनी अप्रोच होती है। मैं ये अप्रोच फॉलो करता हूं, क्यों? क्योंकि इससे आपको आसानी से पता चल जाएगा। एक तरीके से आप ये मान लीजिए फ्लोर बेस्ड पजल है वैसा हो जाएगा और आसानी से आपको पता चल जाएगा कितने लोग हैं। जैसे यहां और इसके बीच में पूछा जाए तो आपको इस तरीके से काउंट करना पड़ेगा। अगर आपको इस तरीके से काउंट करने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। इस मेथड से भी कर सकते हैं, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, इसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बाकी आप इससे भी करो तब भी आपका आंसर तो वही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। बट आप जिस मेथड से आप करना चाहते हैं उससे सॉल्व करिए। ठीक है, Z was born in May। Z मई में बॉर्न कर रहा है। ठीक है, A is older than P। A is older than P। ठीक है, अब older than P मतलब पहले आएगा। अब older मतलब क्या होता है? बड़ा। बड़ा मतलब जो पहले जन्मा है वही तो बड़ा होगा। जैसे मान लो, सपोज करो, अगर आज मान लो 11 तारीख है और हम बात कर रहे हैं 20 तारीख की, तो 20 तारीख में जैसे सपोज करो 11 तारीख का किसी का जन्म है, मान लो कोई 11 तारीख को जन्म ले रहा है और आज है 20 तारीख। ठीक है, तो 11 तारीख को जिसने जन्म लिया उसको तो 20 तारीख को कितने दिन हो गए? 9 दिन हो गए। अगर वही मान लो कोई 15 तारीख को जन्म ले रहा है तो उसको कितने दिन हुए? 5 दिन ही हुए। क्लियर है ये चीज? इसका मतलब बड़ा कौन हो गया? बड़ा कौन हो? जिसको 9 दिन हुए वही बड़ा हुआ ना। डेट तो हमारी जो काउंटिंग डेट है वो तो 20 तारीख ही है। क्लियर है ये चीज? तो बड़ा कौन होगा? जिसको ज्यादा दिन हुए वही बड़ा होगा। और ज्यादा दिन मतलब जो पहले आया है, पहले जिसका जन्म हुआ है वही कौन हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो वैसे ही देखो, मार्च में जो लोग जन्मे हैं वो अप्रैल वालों से बड़े ही होंगे। क्यों? क्योंकि मार्च पहले आ रहा है। उसी तरीके से अप्रैल वाले मई वाले से बड़े होंगे। और मार्च में ही अगर आप देखो तो 1 तारीख को जिसने जन्म लिया है वो 2 तारीख वाले से बड़ा होगा और 2 तारीख वाला 3 तारीख वाले से बड़ा होगा। क्लियर है चीज? तो इसका मतलब ऑल्डर देन पी का मतलब क्या हो गया कि ए जो है पी के ऊपर है। आप इसको रिवर्स कर देते, मान लो मई यहां लिखते, अप्रैल यहां लिखते, मार्च यहां लिखते, तो आप उसको उल्टा कर देते, ए जो है पी के नीचे हो जाता। क्लियर है चीज? तो इस तरीके से आपको इसको समझना है तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। A is older than P. Only 3 people were born between Y and X. Y and X में 3 पर्सन बॉर्न कर रहे हैं। इसको हमने ऐसे क्यों लिखा, हॉरिजॉन्टल में क्यों लिखा? क्योंकि हमें नहीं पता ना Y ऊपर है X नीचे है या फिर X नीचे है Y ऊपर है, हमें नहीं पता। इसलिए 2 कंडीशन बनाने से अच्छा है एक ही कंडीशन हमने इस तरीके से लिख ली। ठीक है, ओनली 1 पर्सन इज बॉर्न बिटवीन B एंड Y। और B और Y के बीच में एक जन का बॉर्न हुआ है। Z एंड R who is not younger than A। ठीक है, Z एंड R बोला है, उसके बाद R के आगे लगाया क्या है? who। मतलब R जो है who is not younger than A, मतलब क्या हो जाएगा? R क्या है? A से बड़ा है। यंगर मतलब छोटा, छोटा नहीं है मतलब क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि आप आपके भाई से छोटे नहीं हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा? आप बड़े हो। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। तो बराबर वाले केस तो हम यहाँ देखते ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो उससे बड़ा हो गया। ठीक है, और आर के बारे में क्यों बोला? क्योंकि आर के आगे ही हु लगा है। हु क्या होता है? उसका जो इमीडिएट पर्सन होता है उसी के बारे में बात करता है। वर बॉर्न इन द सेम डेट ऑफ डिफरेंट मंथ्स। ठीक है, अब यहां पर क्या बोला? सेम डेट। जेड और आर, जेड और आर जो कि क्या कर रहे हैं? सेम डेट को बॉर्न कर रहे हैं।
सेम डेट ऑफ डिफरेंट मंथ, सेम डेट ऑफ डिफरेंट मंथ। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा, डिफरेंट मंथ लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, कैसे वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ओनली Q इज यंगर देन C। ठीक है, Q इज यंगर देन C, बाकी सारे क्या है, C से छोटे हैं। ठीक है, C was born on the same date as X। C जो है X की डेट पर ही जन्म लेता है। Q is younger than C। ठीक है, मतलब सिर्फ Q जो है C से छोटा है, बाकी सारे C से कैसे हैं, बड़े हैं। सिर्फ Q जो है C से छोटा है, बाकी सारे C से बड़े हैं। देखो ध्यान से, अब देखो ओनली Q इज यंगर देन C, बाकी सारे क्या है, ओल्डर है, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, ओल्डर। यंगर का मतलब क्या होता है, छोटा, अगर हिंदी में देखा जाए तो। और ओल्डर का मतलब क्या होता है, ओल्ड मतलब जो बड़ा है। ठीक है, तो वो हो जाएगा बड़ा। क्लियर। ठीक है, तो Q जो है सिर्फ यंगर है उस C से, बाकी सारे C से क्या है, बड़े हैं। और इसके बाद क्या बोला है कि C जो है और X जो है उनकी डेट सेम है। डेट सेम है, क्या सेम डेट सेम मंथ में हो सकती है। देखो C यहां पर 2 पर आ गया तो X तो यहां पर तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि 9% बोले थे और 9 पोजीशन बोली है, मतलब सब अलग अलग पोजीशन पर आएंगे। तो इसका मतलब वो डिफरेंट मंथ देने का कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वो ऑलरेडी हमें पता है कि वो डिफरेंट मंथ ही होगा। हम नहीं मानेंगे तब भी मंथ होगा डिफरेंट। अब ये बोला है कि X की जो डेट है वो सेम है, X की डेट सेम है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर C की डेट 2 है, C की डेट क्या है, 2 है, तो X की भी डेट क्या होगी, 2 होगी। तो 2 पोजीशन बन गई, एक X यहां आ सकता है या फिर X आपका यहां आ सकता है, 2 पॉसिबिलिटी बनी हमारी। क्लियर है चीज। C ने 2 तारीख को जन्म लिया है तो X भी 2 ही तारीख को जन्म लेगा, क्योंकि ये कंडीशन हमें बोली हुई है, तो X भी 2 ही तारीख को जन्म लेगा। लेकिन X जो होगा या तो अप्रैल मंथ में आ सकता है या आपका मार्च मंथ में आ सकता है, किसी भी एक मंथ में आ सकता है। क्लियर। अब X और Y से हमें ये बोला था कि X और Y के बीच में 3 जन का गैप है, तो देखो 1 2 3, यहां तो X आ नहीं, Y आ नहीं सकता, सॉरी, तो 1 2 3 Y आपका यहां आ गया। सिमिलरली इस कंडीशन में देखें 1 2 3, तो Y आपका यहां आ गया, ऊपर तो जा नहीं सकते। अब Y और B के बीच में 1 जन का गैप है, तो Y यहां पर है, तो ये पोजीशन पर 1 जन का इधर तो आ नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी C आया हुआ है, तो B यहां आ गया। इस कंडीशन में B आपका यहां आ गया। क्लियर, यहां तक हो गया। अब इसके बाद देखो ये कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये बोला है कि Z जो है और R जो है सेम डेट को जन्म ले रहे हैं, Z और R सेम डेट को जन्म ले रहे हैं। तो अगर Z को आप 2 तारीख पर रखते हो तो 2 तारीख तो यहां भी खाली नहीं है, 2 तारीख यहां भी खाली नहीं है, मतलब 2 तारीख तो कहीं खाली नहीं है। 1 तारीख पे देखते हो तो 1 तारीख देखो यहां खाली है, यहां खाली नहीं है, यहां खाली है, यहां खाली है। 3 तारीख पे ये पोजीशन का मतलब 2 डेट आपकी खाली होनी चाहिए। 2 डेट आपकी कैसी होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए। कहने का मतलब Z और R सेम डेट पर तभी आएंगे ना जब 2 जगह खाली होगी। ठीक है, तो देखो पहली तारीख को अगर आप देखो तो पहली तारीख में देखो एक तो जगह खाली नहीं है, ये वाली 1 और 2, ये 2 जगह खाली है, मतलब यहां Z और R में से कोई एक आ सकता है। क्लियर। 2 तारीख को अगर आप देखो तो 2 तारीख को एक जगह तो खाली है, लेकिन बाकी 2 जगह तो फिलअप है, मतलब यहां Z और R नहीं, Z और R में से कोई नहीं आ सकता। 3 तारीख को देखो तो 3 तारीख को ये वाली जगह भरी हुई है, ये खाली है, ये वाली जगह भरी, मतलब आपको 2 जगह खाली चाहिए, मतलब इसका मीनिंग आपको Z और R जो है कहीं ना कहीं आपके ये 2 पोजीशन पर ही आएंगे। ठीक है, अब R को अगर आप यहां रखते हो, R को अगर आप यहां रखते हो, Z के बारे में तो आपको पहले से ही बोला था कि Z यहां पर ही आएगा। क्लियर है ये चीज, Z तो आपको ये पहले से ही बोला था कि Z में ही आएगा। ठीक है, तो R आपका यहां आ जाएगा। क्लियर। अब देखो आपको क्या बोला था, RAP। ठीक है, तो P देखो, अब A जो है A या P को यहां रख सकते हो सॉरी, लेकिन एक पोजीशन P और A यहां आ जाएगा, लेकिन आपको तो ये बोला था कि R के नीचे A है और A के नीचे P है, लेकिन यहां तो ऊपर आएगा कोई ना कोई एक। ठीक है, मतलब ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हो गई। ठीक है, ये कंडीशन कैसी होगी, रॉन्ग हो गई। अब इस कंडीशन की बात करते हैं। देखो पहली तारीख को तो हम देखते हैं, पहली तारीख में 2 जगह खाली है, हाँ 2 जगह खाली है। दूसरी तारीख में एक ये भरी हुई है, ये खाली है, लेकिन ये भरी हुई है, मतलब एक ही जगह खाली है। तीसरी तारीख में ये खाली है, ये भरी हुई है, ये भरी हुई है, मतलब 1 तारीख पर ही आएगा आगे। क्लियर।
तो z तो हमारा कंफर्म था, एक ही तारीख को आएगा, लेकिन z तो हमारा कंफर्म था क्योंकि ये पहले से बोला था, तो z यहां आ जाएगा। तो r भी एक ही तारीख को आएगा क्योंकि बोला ना z और r की जो डेट है वो सेम है, तो r भी एक ही तारीख को आएगा, तो यहां तो आ नहीं सकता, तो r यहां आ जाएगा। अब आपको बोला है कि देखो a और p, a और p, ये पहले बोला था ना कि p a जो है p से ओल्डर है, फिर r जो है a से ओल्डर है, तो r देखो यहां आ गया, a यहां आ जाएगा, p यहां आ जाएगा, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व। कह रहे जी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था, ये समझना था कि किस तरीके से इस कंडीशन को आपको यहाँ बैठाना है। बाकी तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, और ये मेथड आपको अगर समझ में आ गए तो पजल जो फ्लोर बेस्ड पजल आती है वो ऐसी ही आती है, तो बस आप लोगों को बैठाना था। अब आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि अप्रैल 2 को किसका जन्म था, तो आप बता सकते हो कि पी का जन्मदिन था, ठीक है। और पी से कितने लोग यंगर हैं, तो आप बताओगे 1 2 3 4, इस तरीके से 4 लोग यंगर हैं। आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ए से ए और जेड के बीच में कितने लोग बॉर्न हुए हैं, तो आप 1 2 3 इस तरीके से बता सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो बस एक बार आप पजल सॉल्व कर लो तो क्वेश्चन तो आप ऑटोमेटिकली सॉल्व कर ही लोगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में वैसे कोई जनरली दिक्कत नहीं आती, इसीलिए मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराता हूं। ताकि अगर आपका यही आंसर आया और इसी अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अपने आप को इंप्रूव करते रहिए, डे बाय डे अपने आप को इंप्रूव करें, जिसकी वजह से और ज्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम।